नेक्स्ट कल के वीडियो में हमने देखा था प्राइम नंबर तक हम समझ गए थे। अब कंपोजिट नंबर, बार बार ये वर्ड आ रहा है कंपोजिट नंबर, बट कंपोजिट नंबर समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा उसमें एक वर्ड होगा फैक्टर एंड मल्टीपल्स। तो कंपोजिट को समझने से पहले थोड़ा सा हम फैक्टर और मल्टीपल पे ध्यान दे लेते हैं कि फैक्टर एंड मल्टीपल एक्चुअली होते क्या हैं। फैक्टर, पहले फैक्टर को समझते हैं, बहुत सिंपल है। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, देखिए फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। नाम से पता चल रहा है, खंड मतलब टुकड़े टुकड़े, गुणन मतलब मल्टीप्लाई हो गया, एंड मल्टीप्लाई का मल्टीपल्स का मतलब होता है गुणज। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या होता है। फैक्टर्स को सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो डिवाइड, भाग देना, और मल्टीपल को सिंपल भाषा में समझे तो मल्टीप्लाई। मतलब ये कि दो ऐसे नंबर, अगर हम कोई दो ऐसे नंबर ले, कोई एक हम नंबर ले ले, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 10, सबसे इजी और सबसे सिंपल नंबर 10। अगर हम 10 की बात करें तो 10 का अगर हमें फैक्टर निकालना है तो डिवाइड का मतलब हो गया कि 10 जो है कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनसे हम 10 को डिवाइड करें और हमारा 10 पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, मतलब रिमाइंडर उसका सेल्सफुल 0 आए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर, 1 तो मान लो 1 से तो सब कुछ डिवाइड होता है, 1 होगा। दूसरा ये 2 के टेबल में आता है, तीसरा 5 के टेबल में आता है, और फिर ये 10 के टेबल में आता है। ये 4 नंबर्स ऐसे हैं जिनसे हम 10 को डिवाइड अगर करें तो 10 पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर हमारा सेल्सफुल 0 लाएगा। तो ये 4 नंबर्स जो है क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। जैसा कि हमने कहा कि फैक्टर का मतलब हो गया डिवाइड, तो हमने डिवाइड ही तो किया, 10 को ऐसे नंबर से डिवाइड किया जिससे कि वो सेल्सफुल 0 आ जाए। मतलब हमें कोई अगर नंबर दे दिया जाए, उसका फैक्टर निकालना है, हमें ये हमें खोजना होगा कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिससे दिया हुआ नंबर पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, डिवाइड हो जाए। ऐसे सभी नंबर्स को हम फैक्टर कहते हैं। फैक्टर का जो नंबर होता है हम काउंट कर सकते हैं। जैसे हमसे पूछा जाए 10 के कितने फैक्टर, तो हम काउंट करके बता सकते हैं 1 2 3 4। 10 के 4 फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स, इनके अलावा और कोई फैक्टर 10 का नहीं हो सकता है। लेकिन अगर यहीं मल्टीपल की बात की जाए, और एक चीज़, फैक्टर का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 होगा और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर वो नंबर खुद होगा। फैक्टर में एक चीज़ और ध्यान दीजिए, स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर, किसी भी नंबर का फैक्टर अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो उसका सबसे छोटा नंबर 1 होगा, और सबसे लार्जेस्ट नंबर, किसी भी नंबर का लार्जेस्ट फैक्टर, अगर हम कहें लार्जेस्ट फैक्टर अगर लिखें तो गलत नहीं होगा, लार्जेस्ट फैक्टर नंबर इटसेल्फ होगा, वो नंबर खुद होगा। जैसा कि हम देख रहे हैं 10 का सबसे बड़ा फैक्टर वो 10 खुद ही है। 10 को हम 10 से डिवाइड करें, सबसे छोटा तो 1 है, 1 कॉमन है मान लो सब में। लेकिन वही अगर हम मल्टीपल की बात करें, एक चीज़ और लिख लो, फैक्टर्स जो होते हैं, गुणनखंड जो होते हैं, फैक्टर्स आर काउंटेबल, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, गिनती करके गिन सकते हैं। जैसे हमने दिखाया कि हमसे कोई पूछे 10 के कितने फैक्टर, तो हम कहेंगे 4 फैक्टर है। 1 से कटेगा, 2 से डिवाइड होगा, 5 से कटेगा और 10 से कटेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टीपल्स की, फैक्टर्स और मल्टीपल्स में यही बेसिक सा अंतर है कि फैक्टर्स, ये 2 बेसिक अंतर हम बता सकते हैं। स्मॉलेस्ट तो मान लो मल्टीपल्स के भी 1 होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि फैक्टर में लार्जेस्ट नंबर वो खुद होता है, किसी भी नंबर का लार्जेस्ट फैक्टर वो नंबर खुद होता है। और दूसरा फैक्टर जो है काउंटेबल होते हैं, हम उन्हें गिन सकते हैं, किसी भी नंबर का फैक्टर हम काउंट करके गिन सकते हैं। बट मल्टीपल्स में ऐसा नहीं। मल्टीपल्स का जैसे हम कहें मल्टीप्लाई, तो हमें फॉर एग्जाम्पल 10 का ही हम ले रहे हैं, अगर हमें 10 का मल्टीपल अगर हमें कहा जाए तो हमको ये चीज़ का, और एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जितने भी फैक्टर हैं वो सारे जो है जो नंबर का हम फैक्टर लिख रहे हैं उस नंबर के फैक्टर उस नंबर से सब छोटे हैं। देखो 1 भी 10 से छोटा है, 2 भी छोटा है, 5 भी छोटा है, एंड 10 इक्वल है। लार्जेस्ट फैक्टर वो नंबर खुद होगा, तो जो जाहिर सी बात है कि वो इक्वल होगा। लेकिन बाकी कितने फैक्टर्स हैं वो सब 10 से छोटे हैं। लेकिन मल्टीपल्स में ऐसा नहीं होता। मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई, मतलब हमें 10 का एग्जैक्टली हमें क्या करना है, हमें 10 का टेबल लिखना है। तो पहला
10 1 जा 10, 1 तो मान लो 10 2 जा 20, 30, 40 और यहाँ तक कि हम चाहे जहाँ तक बढ़ जाए अनंत तक जा सकते हैं 10 का मल्टीपल लिखने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें उसका टेबल लिखना है। मल्टीपल का मतलब कि 10 किस किस नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है, या फिर कौन कौन सा ऐसे नंबर्स हैं जिसमें हम 10 को मल्टीप्लाई कर सकते। 10 को मतलब 10 का 20 आया, 10 में हम 2 का इंटू किए। 10 को किस किस नंबर से इंटू कर सकते हैं, उसका मल्टीपल मतलब हमें एक तरह से उसका टेबल काउंट करना है, उसको बढ़ाना है, गुणज, जैसा कि उसका नाम है गुणज, तो उसको गुणा करना है, गुणा करते करते आगे बढ़ना है। अगर हमसे इसमें हमें बताना होगा कि हमको कितने मल्टीपल्स चाहिए। जैसे हम कहें 5 मल्टीपल्स, तो हम 10 के 5 मल्टीपल्स लिखेंगे, 50 तक लिख देंगे, हम कहेंगे ये 10 के 5 मल्टीपल्स हैं। तो मल्टीपल्स का जो नंबर होता है वो देखिए, वो स्मॉलेस्ट नंबर वो 10 से शुरू होता है। और मल्टीपल्स में एक चीज़ और देखिए, आपके जितने भी नंबर्स हैं सब 10 के इक्वल टू हैं या उससे बड़े हैं। जितने भी नंबर्स हैं ऑल मल्टीपल्स आर ग्रेटर देन, सभी मल्टीपल्स आप देखिए, सभी मल्टीपल्स क्या हैं, आर ग्रेटर देन द नंबर। सभी मल्टीपल 10 के सारे मल्टीपल 10 से बड़े हैं। 10 को छोड़ करके, मतलब एग्जैक्ट अगर 10 को 10 1 जा छोड़ दो तो 10 के बाद से जितने भी हैं सब अनंत तक हम जाएंगे, सब के सब 10 से जो है क्या है, बड़े हैं। और जबकि फैक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें हम स्मॉलेस्ट तो निकाल सकते हैं, लेकिन हम लार्जेस्ट जो मल्टीपल होता है किसी भी नंबर का, लार्जेस्ट मल्टीपल जो होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, क्योंकि हमको पता नहीं चल सकता है कि हम कहाँ तक, जितने हमको मल्टीपल्स चाहिए हम उतने मल्टीपल्स लिख सकते हैं। अगर हमसे कहे कि 10 के 1 लाख मल्टीपल लिखो तो हम 1 लाख मल्टीपल उसके लिख सकते हैं। अगर हमसे कहे 10 मल्टीपल लिखो तो 10 लिख सकते हैं। अगर हमसे कहे 1 मल्टीपल खाली उसका बताओ तो हम खुद 10 कर देंगे, 10 1 जा 10 हो गया मल्टीपल उसका। 20 भी कर सकते हैं। मल्टीपल्स आर अनकाउंटेबल। मल्टीपल्स क्या होते हैं, गिनती हम उनकी नहीं कर सकते। आर अनकाउंटेबल, उनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। और इसमें हम काउंट नहीं कर सकते गिनती कि किसी भी नंबर का मल्टीपल कितना है। इसमें हम लार्जेस्ट मल्टीपल नहीं बता सकते किसी भी नंबर का लार्जेस्ट मल्टीपल क्या है। इसमें हम ये नहीं कर सकते, ये चीज़ और देख सकते हैं कि फैक्टर्स में सारे नंबर दिए हुए नंबर से छोटे होते हैं उसके सारे फैक्टर, जो कि मल्टीपल्स में जिस नंबर का हमें मल्टीपल निकालना है उस नंबर के मल्टीपल्स उससे हमेशा बड़े होते हैं। तो ये सबसे कॉमन, सबसे बेसिक फैक्टर और मल्टीपल्स में अंतर है। हमको दे दिया जाता है कि फॉर एग्जांपल हम जैसे कह देते हैं कि 72 का फैक्टर निकालो और मल्टीपल बताओ, तो 72 के हम मल्टीपल्स की जब बात करते हैं तो इसका मतलब हमें 72 के टेबल लिखने हैं। पर जब हम फैक्टर्स की बात करें तो उसका मतलब 72 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकता है ये पूछ रहा है हमसे। तो इसलिए दोनों में बहुत बेसिक सा अंतर है, इसे आप समझ जाएंगे तो अच्छा है। बस इतना ही ध्यान रखिए, एक फैक्टर का मतलब डिवाइड। जब हमें किसी भी नंबर का फैक्टर पूछेगा तो हम उस नंबर को डिवाइड करेंगे कि वो किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। और मल्टीपल में अगर हमें उस नंबर का मल्टीपल पूछ रहा है तो हमें उसका टेबल लिखना है। बस इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, फैक्टर्स और मल्टीपल्स। तो अब इसमें एक छोटा सा है कंपोजिट नंबर, बहुत छोटा सा है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट फैक्टर्स मल्टीपल बताने के लिए हमें कंपोजिट नंबर के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। इसका नाम है यौगिक। यौगिक का मतलब होता है कि कई नंबर्स का सम, यौगिक संख्या। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे 1 मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा, मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा जिसमें गुणनखंड होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल 4 से एग्जैक्टली कंपोजिट नंबर 4 से शुरू होते हैं, क्योंकि 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। 2 और 3 हमारा प्राइम नंबर में चला जाता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। 4 से सारे कंपोजिट नंबर शुरू होते हैं। क्यों? क्योंकि 4 का फैक्टर है 1 2 4, 3 फैक्टर है, 2 से ज़्यादा है। 4 से शुरू होता है, फिर 6 हुआ हमारा, 8 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, 15 हुआ, 18 हुआ, 16 हुआ। ये सब क्या है? ये सब हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं।
और कंपोजिट नंबर में हम ये नहीं देखते कि वो नंबर इवन है कि ऑड है। जैसे 15 देखिए ऑड नंबर है, 10 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 25 ऑड नंबर है। बट ये सारे के सारे क्या हैं, कंपोजिट है। तो कंपोजिट में बस ये याद रखना है कि ये 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, वो सारे नंबर कंपोजिट। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है और सबसे लार्जेस्ट इनफाइनाइट, हम कुछ भी कर सकते हैं, मैं उसका वो नहीं है। अब फैक्टर्स, मल्टीपल्स, कंपोजिट हो गया। और दूसरा ये कि एक चीज़ और बचा है इसमें कि वन के बारे में हम कहते हैं कि ना ही ये प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ना ही अभाज्य है, ना ही यौगिक है। क्यों? क्योंकि प्राइम भी होने के लिए उसका कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए। जैसे अगर हम 3 का फैक्टर निकालते हैं तो हम कहते हैं कि 1 से डिवाइड होगा ये और अपने आप से होगा, 2 फैक्टर हो गए। कंपोजिट निकालने के लिए हम कहते हैं, जैसे हम 4 का ही लिए तो हम कहें कि उसका 2 से ज़्यादा होना चाहिए, तो एक 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। लेकिन 1 के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 1 के तो कोई फैक्टर ही नहीं है। 1 का फैक्टर वो खुद है 1, और अगर किसी और नंबर से इंटू करेंगे तो ये तुरंत उसकी वैल्यू बदल देगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जिस भी नंबर से इंटू करेंगे वो उसी में मिल जाएगा। इसलिए ये ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, ये सिर्फ अपने आप में इकलौता अकेला है जो सबके साथ घुल मिल करके उसके जैसा बन जाता है। इसलिए 1 को ना प्राइम कहते हैं, ना कंपोजिट कहते हैं, ना इवन कहते हैं, ना ऑड कहते हैं। वो एक नोबल है, मतलब एक स्पेशल नंबर है 1, जो सबके साथ मिक्स रहता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्टर्स, मल्टीपल्स से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स जानेंगे। थैंक यू।